थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, जून 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि नस्ला टावर को डिमोलिश किया जाएगा और जो भी अमाउंट है वो रिफंड की जाएगी जो रेसिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। कल जैसे रिव्यू पिटिशन वो भी डिसमिस हो गई, अपहेल्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब पर्पस ये है कि वो कह रहे हैं कि इवैक्यूएट करें विद इन अ मंथ। चीफ कमिश्नर साहब को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मसला ये है कि अब प्रॉब्लम जो इशू होगा वो रेसिडेंट्स का होगा। वो समझ रहे हैं कि उनकी क्या गलती है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होके आया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। अब जो आबाद वाले हैं, बायर्स हैं, इनको भी ऑब्वियसली एक इशू होगा। ये समझेंगे कि अब इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे अगर कोई फ्यूचर में ऐसे प्लानिंग करता है। बिल्कुल आपकी सही बात है असल में, पर हमें ये पस मंजर इसका देखना पड़ेगा। जो शायरा कायदीन पे ये वाक़े है, 1957 से ये बात शुरू होती है, जब मेन रोड 280 स्क्वायर फीट होता था, उसको हमने 40 स्क्वायर फुट हमने सिंधी मुस्लिम को अलॉट कर दिया था। और जो इसकी प्रॉपर्टी की जो बेसिक एरिया है वो 780 स्क्वायर यार्ड्स होती थी 1950s में। आबाद के कहने के मुताबिक उन्होंने 267 स्क्वायर यार्ड्स उसी साल में परचेज कर दी थी 1958 में गालिबन। जबकि कोर्ट के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से ये जाहिर होता है कि 2006 में ये रेसिडेंशियल टू कमर्शियल हुई है और जो अब इसकी जो टोटल एरिया है वो 1121 स्क्वायर यार्ड्स है आफ्टर परचेजिंग 77 स्क्वायर यार्ड्स। अब प्रॉब्लम ये है, डिलेमा ये है कि क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो इस पे अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। और मैं समझता हूँ कि नुकसान तो ऑब्वियसली रेसिडेंट्स को होगा, एहतजाज भी करेंगे। और हमें अगर देखना चाहिए कि जैसे लाहौर की आपने बात की तो वहाँ पे पूरी बिल्डिंग डिमोलिश की गई थी, तो व्हाई नॉट हियर। और दूसरी बात यह है कि जो कानूनी हम समझते हैं कि रेगुलाइज क्यों नहीं करना चाहिए जब दूसरी चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट के रिमार्क्स हैं जब मुनीर मलिक साहब और आफिज जुबैर साहब कल पेश हुए थे इनकी रेसिडेंट्स की तरफ से, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की थी कि हम सर्वे करवा दें लास्ट टाइम, ताकि आप मुत्याकार की रिपोर्ट पे जो बेसिस है आप उसको इतना तस्लीम क्यों कर रहे हैं। पर चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस इजाजुल इस्लाम साहब जो भी थे, तो उनके रिमार्क्स थे कि ये गैर कानूनी है, ऑक्यूपाइड लैंड है, इसलिए हमें इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ये अलॉटीज को देखना चाहिए था जब परचेज कर रहे थे प्रॉपर्टी कि ये लीगल स्टेटस है या नहीं।